जीने की तो नहीं। क्या हो गया बेटा? क्यों ऐसे कर रही हो? तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरा क्या होगा? क्यों तुम लोग दुख पर दुख दिए जा रहे हो मुझे? क्यों ले रही हो स्ट्रेस? कैसे ना लूं स्ट्रेस अम्मी? कोई है जो मुझसे पूछे कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं मैं सूली पर लटकती जा रही हूँ और आप कह रही मैं स्ट्रेस ना लूं? क्या आपको नहीं मालूम इस बच्चे के बाद क्या होने वाला है? सैफ, बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह मत करो। तुम्हें तो तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? उसका माँ बाप भी नहीं है जो इसे संभाल सके। मैं नहीं संभाल पाऊंगी इसे। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। साइमा, जी रिम्बा जी। सैफ कहाँ है? बाजी पता नहीं। अच्छा छोड़ो इसे, जरा सरबत के कमरे में जाके देखना सैफ है या नहीं। जी बाजी, अभी देख आते। बाजी, आपको कुछ चाहिए? जी अच्छा। सरद बाजी के कमरे में नहीं है, शायद अपनी अम्मी के कमरे में हो। अच्छा चलो तुम काम करो। कैसे ना लूं स्ट्रेस अम्मी? कोई है जो मुझसे पूछे कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं मैं सूली पर लटकती जा रही हूँ और आप कह रही मैं स्ट्रेस ना लूं? क्या आपको नहीं मालूम इस बच्चे के बाद क्या होने वाला है? सैफ, बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह मत करो। तुम्हें तो तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मेरी बच्ची का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? उसका माँ बाप भी नहीं है जो इसे संभाल सके। मैं नहीं संभाल पाऊंगी इसे। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या हुआ? रीम ने कुछ कहा है? नहीं, रीम ने कुछ नहीं कहा, वो बात नहीं है, बात कुछ और है। फिर क्या बात है? मम्मा, वो अंकल अंसार, उनकी डेथ मेरी वजह से हुई थी। क्या?
क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं रीम को घर वापस ले आया हूँ और ये कि वो अब यहीं रहेगी। बस ये बताना था कि उन्हें अटैक आ गया और डेथ हो गई। मामा, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। वो अचानक। सैफ, ये तुमने क्या किया? क्यों कहा उनसे ये सब कुछ? मामा, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं तंग आ गया था। मुझे लगता था फिर अचानक किसी दिन अंकल आ जाएंगे और फिर झगड़ा होगा, बस इसलिए जाके सब कुछ बता दिया मैंने। मुझसे मशवरा तक नहीं लिया तुमने? I'm sorry मामा, सब तो हो गया ना जो होना था। लेकिन अब जो मैं चाहता हूँ वो। अब क्या चाह रहे हो? यही कि मैं तलाक वापस ले रहा हूँ। ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? मेरा मतलब है ये बैग किसके लिए पैक कर रही हो? अपने लिए। क्यों? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। छोड़ के आओ मुझे मेरी मम्मा के घर। पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सैफ। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं यहाँ घुट घुट के नहीं रह सकती सैफ। मर जाऊंगी इस तरह। नहीं होता ये सब बर्दाश्त मुझसे। कभी सरवत और उसके बच्चे की वजह से सब सहूं, तो कभी उसके बाप की वजह से। मैं कहां हूं सैफ? क्या हैसियत है मेरी? क्या हो गया रीम, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो। मुझे कुछ नहीं सुनना सैफ। मुझे नहीं सुनना कुछ। मुझे बस जाना है। अच्छा, मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा घर। मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो यार? तुम्ही ने तो कहा था ना कि मुझे अपना हक लेना नहीं आता। अब आ गया है। बहुत सहा है मैंने। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ठीक है, घर जाना है ना तुम्हें? लेके जाता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर। तुम यही चाहती हो ना मैं सूली पे लटका रहूं? अभी लेके नहीं जाऊंगा। कल ऑफिस से आने के बाद तैयार रहना। बैग तुमने पैक कर लिया है। ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे घर। अति, मेरे बेटे और बहू को इतनी तौफीक नहीं हुई कि बेवा माँ को फोन करके पूछ ही लें कि माँ तू जिंदा है कि मर गई। अब फोन आया तो मैं बहुत खुश हुई कि बेटे ने आखिर मुझे याद किया है। तुम लोग भी खुश हुए थे? जी खालाजान, हम तो बहुत खुश थे। जाहिर सी बात है, जब किसी को याद आती है तभी तो वो बुलाता है। हाँ बेटा, मैं भी यही समझी थी कि मेरे बेटे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। उसने मुझे याद किया है।
मगर जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला मेरे बेटे ने नहीं, मेरी बहू ने मुझे बुलाया था। अरे खाला, इसमें क्या है? बेटा बुलाए या बहू, एक ही बात है ना। हाँ बेटा, बच्चे छोटे छोटे थे ना, उनको एक नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए मुझे बुलाया था। अरे खाला, कैसी बातें कर रही हो? नौकरानी और माँ में तो फर्क होता है ना। मेरी तो नौकरानी जैसी हैसियत थी वहां पर। तरस जाती थी अपने बेटे को देखने के लिए। छुट्टी के रोज वो उसको लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती थी या बच्चों को पिकनिक पे ले जाती थी और मुझे अकेली को घर छोड़ के चले जाते थे। मैं तड़पती रहती थी। आप इस तरह रह रही थी, आपने हमें कभी बताया ही नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चों की खामियां बताती है? बस बेटा, आज मेरा दिल भर आया तो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। हाँ बस ठीक है, आप बिल्कुल वापस नहीं जाएंगी। और साजिद का फोन आता है तो पूछती हूँ मैं उससे। नहीं, उसको कुछ नहीं कहना। वैसे भी अब उसका फोन नहीं आएगा। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको मेरी जरूरत नहीं है। खाला, हम हैं ना आपके पास, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं क्या कहूँ आपसे, मैं उन साहब को पर्सनली जानता ही नहीं हूँ। हाँ, अंकल के साथ एक दो बार मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो कौन सा बिजनेस करते हैं, किस नौइयत का बिजनेस है उनका, ये मुझे नहीं पता। अगर अंकल होते तो बात और थी। अभी किसी स्ट्रेंजर के साथ बिजनेस करना बहुत रिस्की होगा। आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, व्हाट्स द बिग डील। आई मीन, जो भी परसेंटेज बनेगी मैं आपको दे दूंगा। अरे नहीं बेटा, परसेंटेज की कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाह रही थी कि, अच्छा छोड़ो, रहने दो, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। ये बताओ, सरवत कैसी है? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इनफैक्ट आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें आप। बेटा चाय तो पी लो। अरे नहीं, मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया हूँ, एक दो काम है वो करता हुआ जाऊँगा। खुदा हाफिज़। हाफिज़। बस भाभी एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं। अब उनकी अब यादें ही रह गई हैं। अचानक हो गया ना। मैं आपको फोन करती तो आप ऐसे ही परेशान होती, इतनी दूर हैं आप हमसे। नहीं यार, अति आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभाल रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप उसको फोन करके अफसोस कर लीजिए। हाँ, मैं भी बता दूंगी। जी जी बिल्कुल, और मैं सैफ को भी कह दूंगी। हाँ जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा आप। अच्छा, मैं दोबारा फ़ोन करूंगी, ठीक है ना? खुदा हाफिज़ भाभी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। रीम कहाँ है? किचन में है क्या? नहीं बेटा, वो अपनी अम्मी की तरफ गई है। अम्मी की तरफ गई है? क्या हुआ, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं हुई उससे। खैरियत तो है? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? अम्मा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी हालत एक ऐसे इंसान की हो गई है जो दो कश्तियों में सवार होता है, जो मर तो सकता है
कि मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? रीम तो बहुत समझदार लड़की है। लड़कियों की समझदारी शादी के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक को संभालता हूँ दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी को संभालता हूँ पहली बिगड़ जाती है। मैं क्या करूं? 2 बीवियों को संभालना आसान काम नहीं होता। ये तो तुमने झेलना होगा। अब मैं समझती हूँ कि तुम रीम को सच सच सब कुछ बता दो, कुछ छुपाओ मत उससे। बता दो कि तुम सरवत को नहीं छोड़ने वाले। खुदा का वास्ता है मामा, आपको अभी 6-7 महीने बाकी हैं, आप मुझे सुकून से रहने दें। आप क्या चाहती हैं, फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाए? अच्छा रहने दें इस बात को। वो मैं अती आंटी की तरफ गया था तो वो शायद फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझसे कह रही थी कि मेरी कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करा दो। मैंने उन्हें ऑफ़र किया है कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने बिजनेस में मत लाना, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होगी तो फैमिलीज में झगड़े हो जाते हैं ऐसे। तुम एक काम करो ना, उनको बोलो कि अपने पैसे बैंक में डाल लें, इंटरेस्ट से वो ठीक ठाक जी लेंगी। आप ठीक कह रही हैं, खामखा झगड़ा वगैरह ना हो जाए। रीम बेटा, ये तो होना ही था ना बच्चे। तुम्हें तो पता था ना कि उसकी शादी हो चुकी है। ये शादी तो तुमने अपनी मर्जी से की थी, और बेटा ये जानते बूझते की थी कि उसकी शादी हो चुकी है। तो मम्मा, इसकी सजा मैं कब तक भुगतूं? मुझे क्या मालूम था कि सरवत प्रेग्नेंट हो जाएगी? मुझे क्या मालूम था कि उसका बाप मर जाएगा और सारे घर वालों की हमदर्दियां उसके साथ हो जाएगी। आप नहीं जानती मामा कि मैं सारे दिन वहां कैसे गुजारती हूँ। सैफ ऑफिस से आते ही सरवत के पास चले जाते हैं या फिर अपनी मम्मा के पास। मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। रीम बेटा, शौहर सारा वक्त तो तुम्हारे साथ लगकर नहीं बैठ सकता ना। और दूसरी बात, अगर सरवत के साथ मसाइल हैं तो बेटा उसको तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। और अगर वो अपनी माँ को टाइम देता है तो इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी अब उन्हीं की तरफदारी कर रही हैं, तो मेरी भी एक बात सुन ले मामा। मैं वहां घुट-घुट के नहीं जी पाऊंगी और अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। गलत करोगी, बहुत बड़ी गलती करोगी रीम तुम। गलती है ना तो गलती ही सही। रीम बेटा, रीम बच्चा ऐसा ना करना। रीम सैफ, तलाक तो नहीं हुई? जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तलाक तो नहीं होती? जानता हूं, मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अब तो दे दी है तलाक। डिलीवरी के बाद हो जाएगी। और बच्चा? बच्चे का क्या होगा? अच्छा, वो बच्चा तुम्हारी औलाद होगा सैफ। क्या छोड़ दोगे उसे या छीन लोगे उसे उसकी माँ से? नहीं, मैंने ये कब कहा है तुमसे? मैंने तो ये सब भी नहीं सोचा जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब तुम्हें सोचना पड़ेगा सैफ। रीम, अगर मैं सरवत से कहूं कि अबॉर्शन। पागल हो गए हो क्या? तुम कहोगे वो मान लेगी? कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है क्या? क्या करूं और यार, मैं ये समझ रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हो रहा यार। ऊपर से मामा भी नाराज हो गई है मुझसे। तुम्हारी मामा तुमसे इसलिए नाराज होंगी क्योंकि उनके जब यहाँ पोता पोती होने वाला है तो हमने शादी कर ली। हाँ तो ठीक है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है?
औलाद हमारे यहाँ भी हो ही जाएगी। सैफ, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सरवत अब भी तुम्हारी बीवी है और दूसरा वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सैफ, री मेरी वजह से गई है क्या? हाँ, मगर सैफ, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं कहा उसे। तो फिर तुम उसे ले आओ। अगर वो नहीं आएगी तो मैं उसे ले आऊंगी। किसी को उसे लाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये सोचने की जरूरत है कि कौन कब गया, क्यों गया और कब आएगा। तुम बस अपना ख्याल रखो यार। सैफ, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। मैं तुम्हारी बारे में सोच रही थी कि सरवत, तुम्हें मेरे बारे में भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं? देखो सरवत, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों परेशान हूं यार। तुम दोनों अपना ख्याल रखो बस। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, जीने भी दे तो मुझे आरज़ू, जीने की तो नहीं, सांसों का चलना जी, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रीम, मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, मैं एक चार दीवारी से निकलकर दूसरी चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहती। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरा घर कैद खाना लगने लगा है? लगने लगा है। वहां रहने से बेहतर है कि मैं यहीं रहूं। एटलीस्ट मुझे यहाँ ये एहसास तो नहीं होता ना कि तुम किसी और के पास हो।
क्यों? ये सारी बातें तुम्हें पहले पता नहीं थी क्या? पता थी, लेकिन सैफ तुम भूल रहे हो। मैं कुछ नहीं भूली। मैंने तुम्हारे साथ शादी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम मेरे हो, लेकिन अब तुम मेरे नहीं रहे। रीम, क्या हुआ? कहाँ है सैफ? रीम, बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सैफ कहाँ है? क्या वो चला गया? हाँ, चले गए। रीम बेटा तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं करी मामा। मामा मैं भी एक औरत हूँ, एक जीती जागती इंसान जिसके कुछ एहसासात हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ हक हैं। मैं एक बेजान शय नहीं हूँ जो माथे पे एक नेम प्लेट लगा के घूमूं कि मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा भी एक शौहर है जो असल में मेरा है ही नहीं। या अल्लाह, मैं इसको कैसे समझाऊं? ये क्या कर रही हो तुम? उतरो संभल के। ये क्या कर रही थी तुम? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो कौन संभालता तुमको? सैफ, वो मैं बच्चे की तस्वीर लगा रही थी। बच्चे की तस्वीर मेरे कमरे में क्यों लगा रही हो? वो आंटी कह रही थी कि बच्चे की तस्वीर लगाने के बाद अगर माँ बाप उसे देखें तो बच्चा उन पे जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं इन बातों पे बिलीव करता हूँ। समझ आ गई तुम्हारे? और ये तस्वीरें तुम यहाँ क्यों लगा रही हो? तुम्हें इतना नहीं अंदाजा? ये मेरा और रीम का कमरा है, तुम्हारा कमरा नहीं है ये। I'm sorry। तुम्हें अंदाजा भी है? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता और तुम यहाँ गिर जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये तस्वीर निकालो और जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकालो ये तस्वीर, पकड़ो और जाओ यहां से। सरवत, सरवत, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन तुम जानती हो मैं आजकल कितना परेशान हूं, कितने अजाब से गुजर रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह। अपनी वजह से। तो क्या तुम रीम को ले रहे? प्लीज सरवत, मैं नहीं चाहता मुझसे मेरी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करे। मैं कुछ दिन सुकून से रहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम कोई ऐसी बात नहीं करना कि मुझे दोबारा टेंशन हो।
लेकिन तुम लोगों को क्या परवाह? तुम में से कोई चाहता नहीं है मैं सुकून से रहूं? I'm sorry आंटी, मुझे लगता है कि मेरा फैसला गलत था। बेटा मुझे लगता है तुम्हारा ये फैसला गलत है। तुम्हारे पास पहले सोचने की गुंजाइश थी, अब नहीं है। इस तरह घर छोड़ के आना गलत बात है। फिर भी अगर तुम ये गलत फैसला करना चाहती हो, याद रखना ये इसमें किसी के मुफाद नहीं है, खास तौर पे तुम्हारा अपना। किस बात पे नाराज हो तुम कि सैफ शादीशुदा है, उसकी दूसरी बीवी है? क्या तुम ये सब बातें पहले नहीं जानती थी? जानती थी, इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरा फैसला गलत था। देखो रीम, जब इंसान दरिया में पैर डालता है ना तो पांचे ऊंचे कर देता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम जानती थी कि सैफ शादीशुदा है तो फिर तुमने इससे शादी क्यों की? और अगर अब कर ली है तो फिर इस तरह घर छोड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हारे ना जाने से और किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा अपना नुकसान होगा। मैं इस वक्त किसी का फायदा और नुकसान नहीं देख रही। हालांकि देखना चाहिए था, अपने आप का तो खास तौर पे देखना चाहिए था। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सरवत या सैफ के लिए वापस चलो। नहीं जाना चाहती वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी एक बात याद जरूर रखना, हमारे माशरे में एक तलाकशुदा औरत की तरफ अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। कसूर चाहे किसी का भी हो, लेकिन सजा तो औरत को ही भुगतनी पड़ती है। देखो, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मुझे एहसास है कि तुम्हारी माँ पे क्या गुजर रही होगी। क्या तुम्हें उनके चेहरे पे दुख नहीं नजर आता? आता है, रोज नजर आता है, लेकिन आपको मेरे चेहरे का दुख नजर नहीं आता? कब तक बर्दाश्त करूं मैं? कितना सहूं मैं? झूठ बोला गया मुझसे, सरवत को तलाक देनी थी लेकिन नहीं दी। और हद तो यह है कि आप ही यही कहती है ना कि सरवत खानदान की है और मैं गैर हूं। ओह, लगता है कि तुमने वो बातें सुन ली हैं। लेकिन बेटा, ये गलत बात तो नहीं है ना, वो है खानदान की। लेकिन सैफ उसके साथ खुश नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो। क्या वो तुम्हें लेने नहीं आया था? जी, आया था। फिर तुम और क्या चाहती हो? झगड़ा करना चाहती हो, उसे तकलीफ देना चाहती हो, अपने आप को परेशान करना चाहती हो? इन सब चीजों से तुम्हारा क्या फायदा होगा? ठीक है, नहीं जाना चाहती तुम मत जाओ मेरे साथ। बल्कि मैं समझती हूँ कि अब जो भी फैसला तुम करो ना, खुद अपने दिल से करो, ताकि फिर उस फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी तुम खुद ही उठाओ। लेकिन बेटा, सोच समझ के करना ये फैसला। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अरे सैफ बेटा, तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। अच्छा, ऐसे करो ना, अपने कमरे में जाके कपड़े बदल दो। मम्मा रहने दे, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, दिल नहीं चाह रहा मेरा यहाँ से जाने का। अच्छा तो एक काम करो ना, नहा धो लो, यूल फील बेटर, फिर आके बैठ जाना तुम। मम्मा इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा यार। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ, चेंज कराओ ना, चलो। अच्छा। थैंक यू सो मच। ये तो वाकई आ गई या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? I'm sorry सैफ, मुझे तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए था।